तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक कुमाऊनी विवाह समारोह के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और ये विवाह समारोह जो कि कालाढूंगी से, जो नैनीताल के अंदर आता है, कालाढूंगी से चला था हल्द्वानी में। और शायद एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये विवाह जो संपन्न हुआ, ये जिस दिन हुआ शायद आप सोच भी नहीं सकते। उस दिन कर्फ्यू था हल्द्वानी के अंदर। जैसे कि र्यूमर्स उड़ाई गई थी सब जगह कि हल्द्वानी में बहुत पुलिस फोर्स लगी है, सब जगह कर्फ्यू का आलम है। पर शायद देखकर लगा नहीं मुझे कि ऐसा हुआ है। और इसी तरह मैं भी इस बारात के साथ निकल पड़ा हल्द्वानी की तरफ। तो जैसे कि हर बारात में होता है, बाराती बस में सवार होकर जाते हैं और कुछ लोग अपनी निजी वाहनों में। पर मज़ा तो खैर बारात की बस में ही आता है। चहल पहल कदमी, रौनकें, हंसी मजाक सब इसी में चलता है, जो निजी वाहन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप भी इसके मज़े लीजिए, इस हंसी मजाक के। हंसी मजाक में सब कुछ चलता है, अंताक्षरी, गाने और भी कुछ जानकारी दूंगा मैं आपको कुमाऊनी मैरिज के बारे में। अवगत कराऊंगा कुछ जानकारी के बारे में गढ़वाल रीजन वालों को। एक कल्चर, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में। और जब बारात पहुंची हल्द्वानी में, तो जैसे मैंने बताया, माहौल ऐसा नहीं था कि बहुत कर्फ्यू लगा है टाइट। सामान्य जनजीवन था। हो सकता है और दिनों से थोड़ा कम हो सामान्य जनजीवन, लेकिन फिर भी एक इतना था कि आप उसको कह नहीं सकते कि बहुत बड़ा कर्फ्यू लगा है, पुलिस फोर्स है। तो बारात जब अपने निगत स्थान पर पहुंची, उसके बाद सब लोग असेंबल हुए। और उसके साथ साथ फिर वहाँ कुमाऊँ की प्रथा है कि यहाँ पर बारात के साथ छोलिया नृत्य का ग्रुप चलता है। और ये नृत्य जो ग्रुप होता है, इसमें अमूमन 22 लोगों का समूह होता है, जिसमें 8 सदस्य डांस वाले और अराउंड 14 सदस्य ढोल नगाड़े रणसिंगा वाले होते हैं। और ये बड़ी कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। इसके साथ साथ जानकारी देता हूँ, क्योंकि ये सुदूर ये कुमाऊँ अंचल का बहुत सांस्कृतिक नृत्य है, जिसके बारे में कहा जाता है शायद पहले इसको जब राजा लोग या राजा जाता था कहीं विवाह करने के लिए या छल पूर्वक, तो उसके साथ वो अपनी इस टीम को ले जाता था। और ये टीम बेसिकली सैनिक होते थे और इसी नगाड़े के साथ जाते थे, तलवार के साथ। तो इसमें आपको श्रृंगार और वीर रस दोनों का सामंजस्य मिलेगा, वो आप देख भी सकते हो। और उसी तलवार की नोक पर फिर वो वहाँ से विवाह करके लाते थे। या फिर आप ये भी समझ सकते हो इस संदेश से कि अगर आपने हमारी बात मान ली विवाह की तो सही है, अन्यथा युद्ध किया जाएगा। और इसलिए आगे एक साथ साथ ध्वज भी चलता था सफ़ेद कलर का, जो शांति का द्योतक है। तो चलिए, यही पुरानी बात अब चलते चलते कुमाऊँ के जो विवाह होते हैं उनमें ये चलती है। तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कुमाऊँ के विवाह के बारे में। हाँ, ये आपको प्लेन्स की मैरिज में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ कुमाऊँ के अंचल की मैरिज में ही मिलेगा। ये कलरफुल
दृश्य, उसके साथ साथ बारात चल पड़ी इस छोलिया नृत्य के साथ। बाराती सब नाचते गाते बढ़ते रहे गंतव्य स्थल की तरफ, जो कि असेंबल पॉइंट से करीब 1 किलोमीटर दूर था। और जैसे होता है, बारात चलते चलते जब सड़क पे आती है, कुछ ट्रैफिक रुक भी जाता है। और ट्रैफिक जैसे इतना नहीं चल रहा था, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कर्फ्यू का असर हो, पर इतना नहीं था। फिर भी चलिए, तो चलते चलते दूल्हे महाराज भी इसमें शामिल हो गए अपने एनर्जेटिक वे से। और जैसे कि होता है, जहाँ दूल्हा होता है, बाराती भी सब वहीं पर आ जाते हैं। तो ये बारात भी आगे चलती रही और सबने दूल्हे मियाँ के साथ नृत्य जारी रखा। और दूल्हे मियाँ ने भी नृत्य को आगे बढ़ाते चलते चले गए। और बारातियों में भी एक एनर्जेटिकता आ गई और बाराती आगे बढ़ते चले गए। फिर बारात गंतव्य स्थल के बिल्कुल पास पहुंच गई, जैसे कि अब शहरों में होता है। तो ट्रेडिशन में थोड़े बहुत चेंजेस मिलते जा रहे हैं अब, क्योंकि अब जब बारात पहुंचती है तो एक रिबन की प्रथा भी चलती जा रही है, जिसमें कि रिबन को दूल्हा ही काटता है, लेकिन उसके काटने से पहले वधू पक्ष भी कुछ डिमांड करता है पैसों की। तो चलिए, तो चूरेबाजी चलती रहती है मैरिजों में। तो इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे बारात वहाँ पहुँची और उसके बाद वर वधू की वरमाला का प्रोग्राम चला।